हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का जो मेजर सब्जेक्ट है आप लोग का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग का है एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। स्पेशलाइजेशन है आप लोग का अकाउंटिंग और सब्जेक्ट का नाम जो या फिर आप लोग बोल सकते हो कोर्स नेम जो है वो आप लोग का क्या है, एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। पहला चीज़ मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो पेपर है ये आप लोग का क्रेडिट 4 का होगा, 4 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। आप लोग का टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, टोटल मार्क्स आप लोग का 60 मार्क्स होने वाला है। क्योंकि देखो हम लोग के जितने भी कोर पेपर्स थे, चाहे वो फर्स्ट सेम में बोलो या फिर आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में बोलो या फिर आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ पे देखा गया था कि जितने भी क्रेडिट 4 के पेपर्स थे वहाँ पे आप लोगों को 60 मार्क्स का पेपर हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये इस बार भी यही होगा कि आप लोग का मेजर जो पेपर है वहाँ पे भी आप लोग का 60 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो, जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्रेडिट 3 था, 3 क्रेडिट्स का पेपर था, इसीलिए वो 45 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। वो वीडियो में मैंने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया था, बट मैंने उसको ठीक कर दिया था कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग का बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, वो आप लोगों का कितना मार्क्स का होगा? वो आप लोग का 45 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर है आप लोग का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आप लोगों का 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये डाउट पे मत रहना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया था, तो वो लोग बोल रहे हैं सर 80 मार्क्स का पेपर होगा क्या? सर 100 मार्क्स का पेपर होगा क्या? नहीं, देखो ये पूरा डाउट पे आप लोग मत रहो, 60 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग का ये जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अकाउंट्स का पेपर है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे और आप लोग के थ्योरीज भी रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी बोलोगे कि सर सिर्फ थ्योरीज पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे क्या? पास शायद ही हो जाओ, लेकिन मैं आप लोग को एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभार क्या होता है, एग्ज़ामिनर सोचता है कि लाइक आपने बस थ्योरी अटेम्प्ट किया है, ठीक है? या फिर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तो वैसा चीज़ नहीं करना है। आप लोग को प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है? सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग का डिटेल थ्योरीज़, जितने भी थ्योरीज़ हैं, मैं आप लोग को बता दूँगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप लोग को बस गूगल करना है। गूगल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपना बुक्स लो, जो-जो क्वेश्चन मैं बताते जाऊँगा लिखते रहो या फिर मार्क करते जाओ। टाइम कम है, आई नो, आप लोग एग्ज़ाम के पहले अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको प्रिंट आउट करो और धराधर क्या करते रहो, सीखते रहो, ठीक है? क्योंकि अभी देखो एग्ज़ाम का सीज़न है, आप लोग के दोस्त लोग आप लोग को बोलेंगे, ठीक है? बहुत सारे मीम्स भी अब वायरल हो रहे हैं, राइट? क्या रखा है पढ़ाई में, घुस जाओ रज़ाई में, ठंडे का सीज़न है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं सिलेबस में। सिलेबस में देखो यूनिट नंबर 1 आप लोग का क्या है, रॉयल्टी है। सेकंड है आप लोग का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। थर्ड क्या है आप लोग का, अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। फिर क्या है आप लोग का, इंश्योरेंस क्लेम्स। फिर लास्ट वाला क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? ये 5 यूनिट है। हम लोग एक-एक यूनिट को लेंगे और एक-एक यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली थ्योरीज़, उसको करने वाले हैं, ठीक है? और जितने भी थ्योरीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा ना, जितना भी थ्योरी है, उस चीज़ को मैंने अपने नोट्स में उसको डाला है। प्रैक्टिकल्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए जो मैं मानता हूँ, बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑथर्स के बुक हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स के किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग को एज़ अ सप्लीमेंट चाहिए कि आप लोग को ये नोट्स ईज़ी फॉर्म में चाहिए, तो आप लोग मेरा नोट्स ले सकते हैं। नोट्स कैसे लेना है, क्या नहीं, मैं आप लोग को बता दूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले पता होना चाहिए कि क्या-क्या टॉपिक है। अगर आप लोग खुद से निकाल सकते हो, तो खुद से निकालो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हैंडीकैप नहीं बनना है। तो देखो, पहले डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 आप लोग का क्या था? रॉयल्टी, ठीक है? तो देखो रॉयल्टी से ज़्यादा थ्योरीज़ उतना है नहीं। आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है देखो, सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रॉयल्टी पढ़ के जाओ। मीनिंग ऑफ मिनिमम रेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर नेक्स्ट है आप लोग का मीनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वो अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर आप लोग का इम्पैक्ट ऑफ स्ट्राइक एंड लेआउट ऑन द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे जाते हैं। यूनिट नंबर 2 में आप लोग को क्या-क्या पढ़ के जाना है देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिपार्टमेंट,
नेक्स्ट क्या है आप लोग का मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या है आप लोग का फीचर या फिर नेचर, नेचर पूछे या फीचर दोनों सेम ही होता है। फिर एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है, और करके भी आ सकता है क्वेश्चन में कभी कभार, किस चीज का, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस, ठीक है, एक या दो डिफरेंस एग्जाम में आप लोग को पक्का मिलेगा। देखो हम लोग के टाइम में ना क्वेश्चन पेपर में इतने सारे और नहीं मिलते थे, ऑप्शंस नहीं मिलते थे। तो आप लोग के पास ये फायदा है कि अगर आप लोग सब पढ़ के जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको आराम से, मैं बोल रहा हूँ 90 टू 95% उससे ज़्यादा भी। आज आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन था, जो मैंने नोट्स दिया था, वहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको नोट्स दिया था, उनको एज इट इज क्वेश्चन मिला है फाइनल्स पे। ठीक है, उतना एक्यूरेसी है। ठीक है, तो आप लोग आराम से मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं इस केस पे, लेकिन जो चीज़ मैं बोलूँगा वो पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं ये बोला इसके बाद भी आप लोग अपना खुद का लॉटरी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लॉटरी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो आप लोग का डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ के जाना है, मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसका क्या-क्या पढ़ के जाना है, उसका मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका मेरिट्स, फिर उसका डिमेरिट्स, ठीक है, एक-एक मेथड का ऑफ ईच मेथड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेपरेट अकाउंट सिस्टम एंड कॉलमनर सिस्टम, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, हाउ टू एलोकेट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये पढ़ के जाना है। फिर क्या है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी एलोकेटेड इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वो पढ़ के जाना है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एलोकेबल आइटम्स, ट्रीटमेंट जो होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमेशा आता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये जो ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन है हमेशा 2 से 5 मार्क के लिए आता ही आता है, और यहाँ पे डिट्टो डायरेक्ट मार्क्स मिलता है। ठीक है, जो लिखोगे ट्रीटमेंट याद है, लिख दोगे, आप लोग को डायरेक्टली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स का अच्छा होता है कि 2 से 3 लाइन का होता है, अगर आप लोग कर लोगे, टू द पॉइंट लिख दोगे, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, वो पढ़ के जाना है। फिर क्या है, डिस्कस हाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर मेड इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अंडर डिफरेंट हेड्स, वो पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन्ड बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जो जो मुझे प्रैक्टिकल्स भी लग रहा है वो भी मैंने ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एक्सप्लेन हाउ कॉमन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन्ड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का यूनिट 1 और यूनिट 2 हो जाता है कंप्लीट। देखो मैं शॉर्ट में आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे वो परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग अभी बोलोगे कि सर ये पेड क्यों है, फ्री में क्यों नहीं है, तो देखो थोड़ा-सा एफर्ट्स लगा है। मैंने आप लोग के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हायर किया है। जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं एक रिव्यू के लिए भेजता हूँ, ठीक है? मैं तो बनाता ही हूँ, उसके बाद मैं रिव्यू के लिए भेजता हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, उन्होंने उसको ग्रांट किया है कि हाँ, ये ठीक है, परफेक्ट है, बेस्ट नोट है। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग को चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा आप लोग को पे करना पड़ेगा। देखो बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप लोग को सिर्फ़ अकाउंट्स चाहिए तो इट विल कॉस्ट ₹80, जहाँ पे सिर्फ़ आप लोग का थ्योरीज़ होगा। प्रैक्टिकल्स मैंने नहीं बनाया है। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में मैंने आप लोग का प्रैक्टिकल्स भी बनाया है और आप लोग का थ्योरीज़ भी बनाया है। ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट अगर चाहिए, यहाँ पे देखो सब सब्जेक्ट है, लॉ हो गया, ईएनटीपी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बिज़नेस लॉ हो गया, ठीक है? एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी बोला मैंने, ई-फाइलिंग हो गया। ठीक है, अगर ये सब सब्जेक्ट चाहिए तो उसका भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोग कोई भी 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप लोग को ₹250 पड़ेगा। अगर कोई 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो आप लोग को ₹200 पड़ेगा। एंड अगर सिर्फ़ 1 सब्जेक्ट लेते हैं, वो आप लोग को ₹80 पड़ेगा, ठीक है? अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली मेरा नंबर डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूँगा, ठीक है? देखो, ये सब चीज़ अलग बात है। अगर आप लोग खुद से प्रिपेयर कर सकते हो तो खुद से प्रिपेयर करो। क्योंकि बुक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? खुद से निकालोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में क्या है देखो, नंबर 1 है आप लोग का क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, वो अच्छे से पढ़ के जाना है, स्टार मार्क कर दो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ऑन द ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है।
फिर इसके बाद देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश ऑन पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो पढ़ के जाना ही जाना है, एमलगेमेशन का मीनिंग, उसका पार्टीज, उसका ऑब्जेक्टिव्स या फिर मेरिट्स बोल सकते हो, उसका डीमेरिट्स और उसका टाइप्स, टाइप्स तो पढ़ के जाना ही जाना है, मिस ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो आई गेस आप लोगों को पहले भी मिला होगा, परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ एमलगेमेशन अकाउंटिंग, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, डिफरेंस बिटवीन एमलगेमेशन लाइक मर्जर एंड एमलगेमेशन लाइक परचेज, इसको तो आप लोग पूरा स्टार मार दो। अगर मैं होता, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो ये क्वेश्चन तो मैं पक्का डालता, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फंड, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो। फिर क्या है आप लोग का, मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, ये सब क्वेश्चन देखो आप लोग ने 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी रिपीट हो रहा है तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर या फिर पार्टनर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्या क्या सिचुएशंस रहते हैं, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है इस यूनिट से, क्या क्या है, एक्सप्लेन द रूल लेड डाउन इन गर्नर वर्सेस मुर्रे केस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिसीजन इन गर्नर वर्सेस मुर्रे केस इन इंडिया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है ना, तो ये से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी थोड़ा जीयू भी थोड़ा अपने क्वेश्चन पेपर को स्टैंडर्ड कर रहा है, तो ये सब क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा फास्ट जाते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर क्या है आप लोग का, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर ये वाला, ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसीडियर टू बी फॉलोड टू लॉन्च ए कंप्लेन बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंडेमनिफिकेशन ऑफ स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन आई गेस किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप में भी भेजा था, आई गेस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेटेड बाय द इंश्योर्ड, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, सब्सिडियरी एंड सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, कंपोनेंट्स ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, फिर क्या है, मतलब सबका मीनिंग, ठीक है। फिर स्लो और एबनॉर्मल गुड्स क्या होता है, उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आप लोग का जो अकाउंटेंसी है ना, या फिर अकाउंट्स बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग को आपका जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे अच्छे से देना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल सम कर रहे हो तो अच्छे से आप लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ऐसा आप लोग को अच्छे से सुंदर तरीके से आप लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, वो वीडियो देख लेना, मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन करके दे दूंगा। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स इंप्रूव हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। एंड और एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा, ये सब्जेक्ट के बाद आप लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप लोग का जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर वीडियो जो मैंने डाला है नहीं देखा है, तो आप लोग वो देख लेना। आई नो आप लोग का सबसे पहला एग्जाम यही है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। लेकिन जब वो एग्जाम होगा तो उस वीडियो को भी देख के जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बताए हैं, फॉलो करके आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अपना हैंडराइटिंग को ध्यान देना है, थोड़ा क्लीन रखना है, ठीक है। सबका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता, मेरा भी उतना खास है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि क्लीन रहे, ठीक है। खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। खिचड़ी खाने के लिए अच्छा लगता है, हैंडराइटिंग में खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 में, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। देखो क्या-क्या पढ़ना है आप लोग को यूनिट नंबर 5 से, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जनरल प्रिंसिपल्स उसका।
ठीक है। फिर देखो और एक डिफरेंस आ गया है, क्या है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर द ग्रांट, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ नॉन वोटेबल आइटम्स एंड क्या है आप लोग का वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, या फिर मतलब वही है आप लोग का वोटेबल और नॉन वोटेबल आइटम्स क्या होता है वो पढ़ के जाना है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, री अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसका मीनिंग देखो, मीनिंग पढ़ के जाओगे मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आप लोग का कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका मीनिंग, ड्यूटीज एंड फंक्शन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर देखो मीनिंग ऑफ ट्रेजरीज क्या होता है, बजट का मीनिंग, बजटरी प्रोसेस, ठीक है, ये बच्चों वाले सवाल है, ये भी पढ़ के जाना। फिर बात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ये जो यूनिट है यहाँ पे मोस्टली थ्योरीज है, तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग को थ्योरी पढ़ के जाना पड़ेगा, यूनिट नंबर 5, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या आप लोग का मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना, इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या होता है एस्टिमेट कमिटी जो है उसका मीनिंग, ड्यूटीज और फंक्शंस, फिर उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर नहीं परचेज करना है आप लोग बुक में जाइए, बुक से ही मैंने नोट्स बनाया है। मैंने डिफरेंट 6 से 7 बुक्स को कंसल्ट किया, उसके बाद जाके मैंने नोट्स बनाया है, इंटरनेट का भी हेल्प लिया है। तो वो चीज़ आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आप लोगों को भी खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होता है उसका मीनिंग, उसका फंक्शंस और उसका कॉम्पोजिशन, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसका मीनिंग, उसका फंक्शंस, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उसका सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है। फिर और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका शॉर्ट नोट मुझे लग रहा है आ सकता है, अगर आता है तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड, GASAB, उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका फंक्शंस, फिर उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या क्या है शॉर्ट नोट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट इन इंडिया, तीनों का अलग अलग से आप लोग को शॉर्ट नोट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द सेक्टर एंड हेड ऑफ अकाउंट इन डिटेल, ये पूरा डिटेल वे में आप लोग पढ़ोगे तो वहां से अगर कोई भी एक हेड उठा के बोल देता है या फिर कोई भी एक सेक्टर उठा के बोल देता है तो वो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है खत्म हो जाता है। आप लोग को जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अभी भी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। अच्छे से आप लोग बुक्स का हेल्प लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोला है कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ यहाँ से भी आप लोग को और मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, वहां से भी आप लोग मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालोगे तो एग्जाम में वेरी 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 लेस मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखें, जितना मैंने बताया है एटलीस्ट उतना पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखें, प्रैक्टिकल्स भी करके आइए, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आइए, कोई भी फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से क्लोजिंग करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, आंसर्स को अंडरलाइन करना है, अच्छे से प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। आप लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, स्टूडेंट्स देखो आप लोग अपना हैंडराइटिंग से, अपना प्रेजेंटेशन से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग फेस पे या फिर अपने स्किन केयर पे जितना रूटीन फॉलो करते हैं ना, लड़के लोग कंपैरेटिवली कम करते हैं, आजकल सब लोग ही कर रहे हैं, तो अपने हैंडराइटिंग में थोड़ा सा केयर दो, ठीक है। सो दैट क्या होगा जब टीचर देखेगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा ये थोड़ा सा क्लीन है, राइट। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप लोग को पता है क्या करना है, आप लोग को अपना कलम किताब और फोन लेके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।